किस वार्ड में भी आप पार्षद हैं? वार्ड नंबर 47 पार्षद प्रतिनिधि हमारे वार्ड को 47 पार्षद हुए सुशीला कुमारी। आपका सलेमपुर पैन में उसका गिरता है जो फल्गु नदी के माध्यम से आगे बढ़े जाता है। तो हम आपको मीडिया के माध्यम से भी मांग करते हैं और लगातार शहर के लोग भी जानते हैं कि भाई जो सीताकुंड के बगल से सलेमपुर पैन का निकला वो विराट रूप ले चुका है और सब जगह पर अतिक्रमण है। तो हम तो चाहेंगे कि जितना जल्द से जल्द इसका जो बजट यहाँ से गया है, शायद 63 करोड़ या कितना का बजट जो गया है वो धरातल पर उतरे ताकि गया शहर के, मानपुर शहर के नरकीय जीवन से उधार मिले। अच्छा, अभी आपने बताया सर कि वो नाले का पानी फल्गु नदी में गिरता है। तो जब फल्गु नदी में गिरेगा सर, और फल्गु नदी का ही पानी ट्रांसफर हो करके नल जल योजना के तहत शहर तक आएगा सर, तो क्या ये पानी दूषित नहीं होगा? पानी तो दूषित है ही, ऑलरेडी पटवा टोली का रंगाई का पानी उसमें गिरता है, जो बदबू मारता है, केमिकल का पानी गिरता है। कई बार स्थानीय पूर्व विधायक अवधेश बाबू भी इसके लिए निरीक्षण कर चुके हैं, वर्तमान विधायक भी 1-2 बार निरीक्षण कर चुके हैं, लेकिन अभी इसका विकल्प नहीं निकला है। पूर्व विधायक अवधेश बाबू ने बोला था कि इधर इसका जो एक होता है वो लगा करके पानी सिंचाई करने जो बना करके किसानों के खेत में गिराएंगे, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं इस पर अभी तक अमल नहीं कर पाई। अब ये देखिए, यदि नाली का पानी प्रभावित होकर के फल्गु नदी में गिरता है और फल्गु नदी में जब नाली का पानी गिरेगा तो निश्चित है वो रिवर्स होकर के नल जल के माध्यम से शहरों तक पहुंचेगा, और जब शहरों तक वो पानी पहुंचेगा तो पानी जो भी लोग पिएगा वो बिल्कुल बीमारी के कारण बीमार हो सकते हैं। दूसरी बात है, प्रदूषित पानी पीने से कई तरह के बीमारी पैदा हो सकते हैं। मैं बिहार सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी नालियों से बहता हुआ पानी, चाहे वो बरसात का पानी हो, गंदा पानी हो, उसकी रख रखाव के लिए अलग ही व्यवस्था की जाए ताकि आने वाला भविष्य में लोगों को बीमारियों से बचाव किया जा सके। अच्छा सर, आप ये बताइए सर, क्या आपके क्षेत्र में जो गरीब से गरीब व्यक्ति है जिसका घर मकान नहीं बना है सर, क्या इंदिरा आवास की भी शहरों में सुविधा है? देखिए, अभी नया इंदिरा आवास हमारे तरफ से करीब 200 लोगों को इंदिरा आवास का सूची जारी निगम को दे दिया गया है, और जो भी इससे पूर्व में भी था उसको भी लाभ मिला है। हमें लगता है कि अब हमारे वार्ड में जितने लोगों को देना चाहिए था करीब हम लोगों के घर में अपने वार्ड में पहुंचा दिए हैं। अगर ये मिल जाता है, 6 महीना के अंदर मिल जाता है, तो हमारे वार्ड में करीब दलित परिवारों का कॉलोनी का पूरा हो जाएगा। अच्छा, कभी ऐसा भी होता है कि सर कि वार्ड चाहे वार्ड पार्षद हो, चाहे कोई भी मुखिया हो, चाहे जो भी हो, गवर्नमेंट कॉलोनी के लिए पैसा कुछ और देता है उन लोग को देने के लिए, गरीब व्यक्तियों के लिए, और उसका पैसा कुछ काट कटौत के लोग देते हैं। क्या ये बात सही सुनने को? देखिए, मेरे वार्ड में ऐसा नहीं है। नहीं, सुनने में आता है कि चाहे वो मुखिया हो चाहे वार्ड पार्षद हो, जो भी कॉलोनी का पैसा मिलता है गरीब से गरीब आदमी को, कदम सुनते हैं कि 20 से 40 हजार रुपया वार्ड पार्षद और मुखिया काट लेते हैं। देखिए, जहाँ पर जो योजना होगा वो करता होगा, लेकिन हमारे जितला के बाद इस तरह का धांधली सारा खत्म कर दिए हैं। चाहे कोई पेंशन का मामला हो, राशन का मामला हो, गली का मामला हो, चाहे आवास का मामला हो, हमारे तरफ से गरीब जनता निःशुल्क है। तो देखिए, कई बार ऐसे भी सिचुएशन आते हैं, लोगों के बीच में आते हैं, गरीब जनता के बीच में आते हैं, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र को या शहरी क्षेत्रों का हो, कि वार्ड पार्षद हो, चाहे वो मुखिया हो, चाहे कोई भी नेता हो, जो भी गरीब फंड के लिए इंदिरा आवास सेंट्रल गवर्नमेंट या बिहार सरकार इशू करता है, लोगों के कहने का अनुसार यही होता है कि सर मुखिया तो कुछ और पैसा देता है, लेकिन जिसमें से 20 से 30 या 40 हजार रुपया मुखिया ही हम लोग का इंदिरा का आवास पैसा खा जाता है। तो किस तरह हम लोग घर मकान बना पाएंगे? इस तरह का बहुत सी जानकारी लोगों के बीच हमारे पास आते हैं और ये जानकारी हम सरकार तक पहुंचता है। लेकिन अब मैं कहना चाहता हूं सेंट्रल गवर्नमेंट और बिहार सरकार से, यदि इस तरह का केस का उल्लेख होता है तो इस पर क्या कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। वार्ड नंबर 47 की कुछ जानकारी मैं हम लोगों के बीच में लेता हूँ, बने रहे। चाचा, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम बसंत महतो। बसंत महतो जी। आपका वार्ड नंबर कितना है? वार्ड नंबर 47 है। चलिए, वार्ड पार्षद का नाम क्या है? सुशीला कुमारी। अच्छा, आपके क्षेत्र में सुशीला जी कैसा काम करवाए हैं? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।
किसी तरह का दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, नली गली का बहुत ज्यादा विकास हो रहा है। क्या खरंजा भी लग रहा है कहीं कहीं जो गली उली खराब होगा तो? खरैया तो लगल था, जिसके ऊपर ढलैया हो गया है, और बाकी कुछ गली ऐसा भी था जो कच्चा था, उसका भी नापी हो गया है। और कुछ ही दिनों में हमारे वार्ड काउंसलर जी आश्वासन दे रहे हैं कि महीना 2 महीना के अंदर 6 गली पास हो गया है। जो बिल्कुल कच्चा था, उससे जनता को आवागमन में बरसात में घोर असुविधा होता था। वो 6 गली पास हो चुका, करीब महीना 2 महीना में आश्वासन दे रहे हैं कि काम लग जाएगा। बाकी सर सफाई में भी बहुत भारी पहले से हम वृद्धि देखें। और जो अभी अभी आप पूछ रहे थे कि कॉलोनी का पैसा जो आता है कुछ किसानों को कम मिलता है, वो बात सही है, पहले वैसा होता था। लेकिन अब से हमारे काउंसलर जी जब से जीते हैं तब से बिल्कुल किसी से लेन देन नहीं। जो सरकार से सहयोग आता है गरीबों के हाथों में मिलता है, उनको खाता में जाता है। और हमारे काउंसलर बहुत अच्छा जब से जीते हैं तब से हमारे गांव में विकास हो रहा है। अच्छा ये बताइए, जिधर जो घोटाला करता है, मुखिया हो चाहे कोई भी हो, चाहे वार्ड पार्षद हो, कोई भी हो, जो घोटाला करता है, आपको इंदिरा आवास का पैसा, उस पर क्या कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए? एकदम होनी चाहिए, उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। एकदम होनी चाहिए। सरकार गरीब को लाभ देता है और बिचौलिया उसमें से कुछ खा जाता है, ये तो अन्याय नहीं, घोर अन्याय है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जानकारी वार्ड नंबर 47 में एक महोदय जी ने दिए, और इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं ऑल इंडिया मीडिया से सभी जनता भाई को निवेदन करना चाहता हूँ, यदि किसी भी तरह का समस्या हो तो मीडिया से रूबरू जरूर करवाएं हमें। जय हिंद, जय भारत।